दोस्तों आज हम अपस्टॉक के पुराने वाले ऐप में इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं मैंने बैंक निफ्टी यहाँ वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है और आप यहाँ देखते हैं इसका प्राइस जो चल रहा है 42,224 के आसपास बैंक निफ्टी फ्यूचर यहाँ चल रहा है। ओके, एवं हम चार्ट देख लेते हैं इसका। दोस्तों 10:42 हुए हैं मॉर्निंग के और अभी हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है। तो आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं कि फिलहाल जो मार्केट है वो वीवेब के नीचे यहाँ ट्रेड कर रहा है। ये देखिए नीचे ही है वीवेब के नीचे और 20 SMA के नीचे भी फिलहाल है। तो मार्केट जो है मुझे लग रहा है कि ये बेयरिश है, हो सकता है ये नीचे जा सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आज वेडनेसडे है तो हम यहाँ आज कॉल सेल यहाँ करके चलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वेडनेसडे है तो इसलिए हम ऑप्शन सेलिंग यहाँ करेंगे, इंट्राडे में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ वॉच लिस्ट में अपना एक स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लेते हैं। देखते हैं कि 42,200 का जो एट द मनी है वो किस प्राइस पे चल रहा है। 42,200 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि मार्केट नीचे जा सकता है इसलिए हम कॉल को यहाँ सेल करके चलेंगे। दोस्तों इसका प्राइस 157 है। तो एक काम करते हैं और नीचे की कॉल ऐड करते हैं 42,100 की। उसका क्या प्राइस चल रहा है एक बार हम उसका भी देख लेते हैं। 42,100 तो ये चल रहा है 212 पे, 212 के प्राइस पे चल रहा है। ओके, तो दोस्तों अब हम दूर वाली एक कॉल ऐड करते हैं यहाँ पर 42,900। इसका क्या प्राइस चल रहा है, 9 रुपये चल रहा है। तो हम इसे ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये जो हम मार्जिन बेनिफिट के लिए ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बाय करेंगे यहाँ पर 42,900 का कॉल, उसके बाद हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे 4200 की कॉल को हम सेल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बाय कर लेते हैं, बाय पे चलते हैं और एक लॉट में ही दोस्तों बाय करेंगे मार्केट के भाव पे ही। ठीक है, और हम इसे डिलीवरी ही रखेंगे क्योंकि डिलीवरी में ही करेंगे हम। और बाय, तो दोस्तों ये हमारा बाय हो चुका है। दूर वाला ऑप्शन हमने बाय कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक लॉट में हमने बाय कर लिया है। और हमें सेकंड स्टेप करना है, हम सेल करेंगे इसे 42,100 का कॉल ऑप्शन हम सेल करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं, सेल पे चलते हैं और एक ही लॉट में बाय सेल करेंगे मार्केट प्राइस पे और हमने सेल कर दिया। तो दोस्तों हमने इसे सेल कर दिया है आप 210 के भाव पे। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने दोनों ही पोजीशन बना ली हैं। बेसिकली हमारी जो सेलिंग की मेन पोजीशन है वो हमने ऑप्शन सेलिंग के मार्जिन कम करने के लिए 42,900 का कॉल ऑप्शन को यहाँ बाय किया हुआ है। तो दोस्तों स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है सबसे पहले वो हम चेक कर लेते हैं। तो 42,100 का जो हमने कॉल बाय किया हो एक बार उसका चार्ट देखते हैं। चार्ट ओपन हो चुका है तो आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ वीवैप है दोस्तों वो 245 के आसपास यहाँ पर है वीवैप। तो हम इसके ऊपर ही यहाँ स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ लगाने वाले हैं। जैसा कि हमारी बाइंग 210 की है तो हम 245 से ऊपर का स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। तो कम से कम दोस्तों हम 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, पोजीशन जो है उस पर अभी जो हमारी माइनस वाली चल रही सेलिंग वाली इस पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। दोस्तों जो भी हमने स्टॉप लॉस लगाना है उस पर क्लिक करना पोजीशन पे, फिर स्क्वायर ऑफ पे जाना है। यहाँ पर उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप की विंडो ओपन हो जाती है। फिर जो मार्केट दिख रहा है उस पर ऑर्डर टाइप में उसे हम सिलेक्ट कर लेना है स्टॉप लॉस लिमिट। देन आपको 2 प्राइस भरने हैं, एक ट्रिगर प्राइस भरना है, एक प्राइस भरना है। तो ट्रिगर प्राइस में दोस्तों जैसा कि हमें 249 के प्राइस पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 40 पॉइंट का। तो हम यहाँ 249 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और ऊपर का जो प्राइस है उससे ऊपर का भाव हम लिख देते हैं 249 से ऊपर, जैसे 250 हम लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ प्राइस लिख दिया है, ट्रिगर प्राइस में 249 और प्राइस में 250। उसके बाद दोस्तों रिव्यू हमें कर लेना है। तो दोस्तों जो हमारे स्टॉप लॉस है यहाँ 40 पॉइंट का है। 40 पॉइंट के हिसाब से जो रिस्क यहाँ बैठता है वो बैठता है 1,000 रुपीज़ का। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें 1,000 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस यहाँ हो सकता है। रिव्यू कर देते हैं, बाय कर देते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ लग चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रिगर पेंडिंग में हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों नजर आ रहा है जो कि 250 के प्राइस पे यहाँ लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिलहाल हमारी पोजीशन अभी चल रही है, देखते हैं हमें प्रॉफिट होता है या लॉस। दोस्तों अगर मार्केट नीचे जाएगा उस केस में ही हमें प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो उस केस में हमें लॉस यहाँ हो सकता है। एक बार हम चार्ट देखते हैं। तो आप यहाँ चार्ट देखें तो अभी भी यहाँ रेड कैंडल यहाँ बनी हुई है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अभी देखिए ऊपर नीचे कुछ कुछ यहाँ चल रहा है। जो रेड कैंडल है वो बड़ी बड़ी बन रही है और ग्रीन कैंडल बहुत छोटी छोटी बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट हो सकता है नीचे चला जाए। अगर नहीं जाता तो उस केस के लिए हमारा स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है। ये देखिए अभी 2 कैंडल ग्रीन बन रही है, फिर हो सकता है नीचे निकल जाए। फिलहाल दोस्तों वेट करते हैं, फिर आते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों 11:19 हो रहे हैं और हम यहाँ आ चुके हैं। जो आप पोजीशन देखेंगे
तो यहाँ हमें प्रॉफिट में आ चुके हैं। जो हमने सेल किया हुआ 42,100 का कॉल, वो 600-700 रुपये का यहाँ प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो कि हमारा प्रॉफिट दोस्तों धीरे-धीरे यहाँ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाने लगा है। तो जो हमारा प्रॉफिट है ओवरऑल वो दोस्तों 700 रुपये से ऊपर का हो चुका है, 800 रुपये। एंड देखिए एकदम से नीचे तेज़ी से जा रहा है, मुझे जो लग रहा है, जिससे 1000 रुपीज़ तक का हमें यहाँ प्रॉफिट दोस्तों नज़र आने लगा है। दोस्तों थोड़ा वेट करते हैं, अगर हम प्रॉफिट दिखेगा तो हम यहाँ एग्जिट करेंगे। फिलहाल 1000 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट यहाँ नज़र आ रहा है। एंड दोस्तों 12:14 हो रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा प्रॉफिट 1000 रुपीज़ तक का नज़र आया था, उससे ज़्यादा भी नज़र आया था, एंड फिर अभी ये यहाँ कम हो चुका है। 42,127 का लो इसने लगाया था, आप ये देखिए काफ़ी नीचे तक गया था, उसके बाद ये फिर से ऊपर ग्रीन कैंडल यहाँ बना रहा है। एक बार इसका चार्ट देखते हैं। 42,100 का अभी 185 पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल। तो आप यहाँ देख सकते हैं 175 से ये नीचे जा चुका था, 170 के आसपास तक दोस्तों ये गया था। एंड अभी यहाँ देखें तो वीवेब जो है वो 216 के आसपास यहाँ है। तो हम जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आते हैं, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी हो तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो। जैसे 249 का हमने स्टॉप लॉस लगाया था, अब यहाँ हम 230 कर देते हैं 230 का, ठीक है। ये प्राइस ऊपर नीचे हो गए हैं, तो 229 का नीचे प्राइस रखना है और 230 का, क्योंकि प्राइस ज़्यादा का प्राइस यहाँ रखना होता है ऊपर वाला, और ट्रिगर प्राइस कम का होता है। तो 229 पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है। तो हमारा जो मैक्सिमम रिस्क है अब यहाँ 20 पॉइंट का ही है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस केस में दोस्तों हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम मैक्सिमम 20 पॉइंट के लॉस में यहाँ से निकल जाएंगे। एंड दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो इस ट्रेड में हमें जो टोटल मार्जिन लगा है वो 40,000 का मार्जिन यहाँ लगा है एक लोट सेल करने में। अभी दोस्तों जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो हमारा 500 रुपये के आसपास यहाँ चल रहा है, 500-600 रुपये का। तो जैसे जो दूर की कॉल हमने बाई की हुई है, छोटी सी क्वांटिटी वाली 9 रुपये वाली, अभी उसमें हमारा ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है। फिलहाल दोस्तों देखते हैं, वेट करते हैं। एंड दोस्तों 12:38 हुए हैं, तो हम अब देख सकते हैं जो प्राइस है 42,100 के कॉल का 207 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। जहां हमने शॉर्ट किया था वहीं पे दोस्तों ये प्राइस घूम के आ चुका है। तो दोस्तों हमने वहां प्रॉफिट को बुक नहीं किया और जो हमारा प्रॉफिट था वो हमारे हाथ से चला गया, बट कोई नहीं, मुझे लग रहा था प्रॉफिट यहाँ और ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैंने वेट किया। आप यहाँ देख सकते हैं जो प्राइस है वो दोबारा से वीवेब के आसपास यहाँ आ चुका है, वहीं पे ये रीटेस्ट कर रहा है। हो सकता है दोस्तों यहाँ से टच करके रिवर्स हो जाए, और अगर इससे ऊपर की तरफ निकलेगा वीवेब को क्रॉस करके तो दोस्तों हम एग्जिट कर देंगे, या हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है वहाँ हम एग्जिट हो जाएंगे। तो मैक्सिमम जो हमने रिस्क लिया हुआ है अभी वो 20 पॉइंट का ही है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम विद लॉस के साथ दोस्तों एग्जिट हो जाएंगे। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है नीचे की तरफ तो हम प्रॉफिट में दोबारा से यहाँ चले जाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं वीवेब के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ एग्जिट नहीं करने वाले, और हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ लगा हुआ है। देखिए रेड कैंडल बन रही है, हो सकता है दोस्तों नीचे भी चला जाए, हो सकता है ये वीवो को क्रॉस करके ऊपर भी जा सकता है। देखेंगे वीवो को क्रॉस करता है या रिवर्स होता है। अभी फिलहाल हम ऑन कॉस्ट ही हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के जोन में हैं। देखिए हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 230 के भाव पे, तो अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम यहाँ विद लॉस के साथ यहाँ एग्जिट हो जाएंगे। वेट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है, और यहाँ 465 रुपये का हमें यहाँ लॉस हो रहा है ओवरऑल। दोस्तों जो स्टॉप लॉस हमने लगाया था वो यहाँ हिट हो गया, और मार्केट अचानक ऊपर आया और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन कैंडल दोस्तों यहाँ बनी है अच्छी खासी, और जहाँ हमारा स्टॉप लॉस था वहाँ वो हिट हो गया। इसी प्राइस पे लगाया था हमने 230 के भाव पे, और वहीं से आके हमारा स्टॉप लॉस को हिट किया है। और आप यहाँ देख सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ यहाँ जा रहा है। तो हो सकता है दोस्तों ऊपर की तरफ निकले। अगर दोस्तों दोबारा से वीवेब के नीचे आएगा तब हम दोबारा से ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, या 20 SMA से मूव करके आएगा तब हम ट्रेड लेंगे।
एंड दोस्तों 1:32 हुए, तो आप यहाँ देख सकते हैं 42,167 पे फिर से बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करने लगा है। एक बार हम चार्ट देखते हैं, तो चार्ट में दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि मार्केट जो है वीवेब से ऊपर चला गया था एंड फिर उससे नीचे आ गया, और दोस्तों फिर हमने यहाँ ट्रेड को इनिशिएट कर लिया। फिर से हमने कॉल को सेल किया, सेम कॉल को हमने ट्रेड किया सेम प्राइस पे जहाँ हमने पहले सेल किया था। आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था 229 के वहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ था। फिर से हमने री एंट्री किया 211 के भाव पे, जैसे कि हमने पहले भी 210 के भाव पे ही सेल किया था। फिर से हमने उसी प्राइस पे री एंट्री करी एंड स्टॉप लॉस दोस्तों हमने इसमें भी लगाया हुआ, खाली 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया 225 के भाव पे। ओके, अभी फिलहाल दोस्तों हमें कुछ प्रॉफिट यहाँ नजर आने लगा है। तो आप यहाँ देखेंगे, एक बार हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं। सबसे पहले ऑन कॉस्ट रख लेते हैं, जैसा कि हमने स्टॉप लॉस 225 के भाव पे लगाया है, इसे हम ऑन कॉस्ट ले आते हैं जिस प्राइस पे हमने दोबारा से री एंट्री करी है। जैसे 211 के भाव पे करी है, तो हम 210 के आसपास का स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ लगा लेते हैं, जो कि हमने ट्रेल करके ऑन कॉस्ट रख दिया है। अगर इस बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो जिस भाव पे हमने री एंट्री करी है उसी भाव पे हम एग्जिट हो जाएंगे, और हमारा जो मैक्सिमम लॉस रहेगा वो 500 रुपीज का यहाँ रहने वाला है। दोस्तों अभी हमारा प्रॉफिट जो है 1000 रुपीज तक का है नजर आ रहा है। तो दोस्तों 1:42 हुए हैं, तो जल्दी ही यहाँ एग्जिट करेंगे, अब के प्रॉफिट हम नहीं छोड़ने वाले। 42,100 पे ट्रेड कर रहा है अभी ये जो कॉल है, और अभी 1200 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो एग्जिट करते हैं दोस्तों यहीं पे ही, 1000 रुपये से ज़्यादा का हमें प्रॉफिट यहाँ हो रहा है, तो यहीं एग्जिट करते हैं मार्केट भाव पे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके, और ये हमने एग्जिट कर दिया 145 के प्राइस पे। तो दोस्तों ओवरऑल हमें यहाँ जो प्रॉफिट है वो 1100 रुपये का है। तो दोस्तों हमारा दोबारा से री एंट्री में हमें प्रॉफिट हो गया, और हमने 1100 रुपये का प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया है। तो बहुत सही रहा, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से